स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आते हैं, हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद में कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है, लेकिन वो क्रैक नहीं होता। कभी सोचा ऐसा क्यों? तैयारी भी करते हैं, हम सारा काम कर प्रिपरेशन भी करते हैं हम, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं होता? कभी वीडियो को पॉज करो और देखो क्यों नहीं होता एग्ज़ाम आपसे क्रैक। चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्यों नहीं क्रैक होता। सबसे पहले आपको यही नहीं पता होता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। दूसरा, आपका सिलेबस में क्या क्या है वो नहीं पता आपको। अगर आपको यही पता हो कि सब्जेक्ट कितना टाइम देना चाहिए और आपके सिलेबस में क्या क्या है, पहले वो पता। सबसे पहले आप मेन बात ये है कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए। मोस्टली किसी भी कंपटीशन एग्जाम आप एग्जाम देने जाते हो तो मोस्टली यही सब्जेक्ट आते होंगे, राइट? अगर आते हैं तो लाइक कीजिए। सबसे पहले मोस्टली यही आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ग्रामर में कौन से, हिंदी और इंग्लिश वाले। और अदर में जो अदर सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल में होते हैं वो अदर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस और जो इसके पैटर्न जो होते हैं उसको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली प्रैक्टिस और कैलकुलेशन, इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है तो आपको मैथ्स ईजिली हो जाएगा। रीजनिंग का भी सेम पैटर्न है। ये रीजनिंग जो मैथ से थोड़ी हल्की है, इसको भी सेम पैटर्न अगर आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा। देन आपका आता है ग्रामर। ग्रामर में आपका हिंदी और इंग्लिश, इनमें भी आपको प्रैक्टिस करने, कुछ याद करने होते हैं इनके रूल्स, और प्रैक्टिस इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब आप कहोगे कि जर्नल साइंस तो आपने छोड़ ही दिया। आपको मैं एक बात बताऊँ, जर्नल साइंस मैंने क्यों छोड़ा, मैं इसको सबसे आखिरी में लूँगा। ये जो तीन जो सब्जेक्ट है ना आपके, मोस्टली ये तीन सब्जेक्ट आपके फिक्स होते हैं। यानी फिक्स का मतलब यानी कि इनको आपको प्रैक्टिस करनी होती है बस। अगर आपने ये रूल पढ़ लिया तो इस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आप आएंगे आपके तो आप इजीली कर दोगे, चाहे वो कैसा भी। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस रूल की तो कैसे भी आ जाए रूल, इनमें जो आप प्रैक्टिस करोगे उस रूल, अगर वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए तो आप वो कर लोगे। इनमें प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा। अब हम बात करते हैं जर्नल जीके। जीके में आपका क्या आता है, दो सब्जेक्ट आते हैं। क्या क्या? जर्नल साइंस में क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जीएस में क्या क्या आते हैं, जीके में आपके आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं। अब जीके आपको क्या क्या करने हैं, जीके में आपको करंट अफेयर अपडेट रहने हैं बस। करंट अफेयर और थोड़े आपके जो रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको ज़्यादा देखने हैं। अब जर्नल साइंस की बात करते हैं। जर्नल साइंस में आपको क्या करना है, जर्नल साइंस में मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड, जी हाँ, जर्नल साइंस में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो याद करने हैं बस। जर्नल साइंस का फिक्स पोर्शन होता है। मैं आपको जर्नल साइंस पढ़ाऊंगा। जर्नल साइंस में वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं और जो टॉपिक जो होते हैं हर कॉम्पिटिशन का मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। नहीं तो अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। और अगर और टॉपिक इस तरीके से कि क्या नाम, एक बार देख लिया वीडियो उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको ट्रायल देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो का आप ट्रायल देख लीजिए। आपको किस तरीके से अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। थैंक यू, जय हिंद।